Yeah, hi friends. Today we are going to discuss the about the active monitoring. Yeah. So what is the active monitoring? This is a one type of a monitoring. So these are the system we have about the active monitoring, elements of evaluation and health and safety performance. So we need to understand यहाँ पे हमें जैसे हमारा पीडीसी साइकिल होता है, तो पीडीसी साइकिल के अकॉर्डिंग हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो भी सिस्टम हम लगा रहे हैं दैट इज नोन एज प्लान, डू, चेक और एक्ट ये होता है। तो जो भी मैंने अपना सेफ्टी पॉलिसी में प्लान किया था उसके बाद मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, देन मुझे उसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए मेरे पास मॉनिटरिंग सिस्टम हम उसको बोलते हैं, जो मॉनिटरिंग सिस्टम। तो मॉनिटरिंग सिस्टम दो टाइप का हमारे पास होता है। एक होता है एक्टिव मॉनिटरिंग, दूसरा होता है रिएक्टिव मॉनिटरिंग। तो रिएक्टिव मॉनिटरिंग जो होता है वो हमारा आफ्टर द एक्सीडेंट, जैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम लोग एक्सीडेंट से पहले क्यों नहीं हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते। वो इन्वेस्टिगेशन एक नेगेटिव टर्म्स में होता है, जो इंग्लिश का वर्ड है। और उससे पहले यदि हम करते हैं तो रिसर्च या उसका एनालिसिस पार्ट करते हैं। तो एक्टिव मॉनिटरिंग क्या है? हमारा एक सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग है जिसमें हम लोग जो भी हमारा सिस्टम लगा हुआ है उसको हम लोग चेक करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं टू एंश्योर, ये एंश्योर करने के लिए कि हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर करेक्ट। तो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड क्या होता है? जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, या जो अपना कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, वो करेक्ट है इन द वर्क प्लेस बिफोर एक्सीडेंट और इंसिडेंट आर क्लोज। जो भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होने वाला है उससे पहले। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव मॉनिटरिंग। तो एक्टिव मॉनिटरिंग को कभी कभी प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग भी बोला जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट होने से पहले जो हम कर रहे हैं वो सब किस चीज का पार्ट है? वो सारा हमारा एक्टिव मॉनिटरिंग का पार्ट है। तो हर कंपनी के अंदर जो सेफ्टी का कंपनी है सबके अंदर एक्टिव मॉनिटरिंग होता है। एक्टिव मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। यदि एक्टिव मॉनिटरिंग नहीं होगा तो हम अपने सिस्टम को जो इम्प्लीमेंट किया है हमें पता नहीं चलेगा कि उसमें हमारा कितना इफेक्टिवनेस आ रहा है, सिस्टम हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्टिव मॉनिटरिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग कैरीड आउट प्रायर टू एडवर्स इवेंट। तो ये अगेन जो उसको कब की जाती है? प्रायर टू एडवर्स इवेंट। तो दुनिया में कोई नहीं जानता कब होगा एक्सीडेंट, ये एडवर्स इवेंट कब होगा। एडवर्स इवेंट मतलब कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, डेंजरस अकरेंसेस, प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं बट नो वन नोज इन द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल हाउस कीपिंग चेक, ये हमारा रूटीन पार्ट होता है रिलेटेड टू द हमारा एक्टिव मॉनिटरिंग का हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड ऑडिट। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या मेन पर्पज होता है, ये हमें ध्यान रखना है। टू एंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर करेक्ट एंड द we are going to avoid the accident incident at the workplace. Yeah, that is the main purpose, to prevent the accident incident at the workplace. So अभी इसमें और आगे देखते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव या इंटेंशन क्या होता है? टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग, कन्फॉर्मेंस विद द हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। हमें कन्फॉर्मेंस करना है विद हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ। तो हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो भी, जैसे हमारा अभी इंडिया में यदि हम काम करते हैं तो जैसे हमारी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अकॉर्डिंग क्या एप्लीकेबल होगा? यस, फैक्ट्री एक्ट 1948 वो एप्लीकेबल होगा। यदि हम यूके में काम करते हैं तो यूके में हमारा हस्फा एक्ट 1974 वो हमारा एप्लीकेबल होगा। नॉन कंफर्मेंस भी चेक करते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग नहीं कर रहे हैं कंप्लाई, एंड उसके लिए करेक्टिव एक्शन भी हमें लेना होता है। आइडेंटिफाई दी अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई दी अनसेफ कंडीशन को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई दी पोटेंशियल हजार्डियस कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। मिस्टेक, यदि कोई वर्कर कोई मिस्टेक कर रहा है या सिस्टम के अंदर कोई मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई दी हेल्थ एंड सेफ्टी वायलेशन। यदि साइट पे कोई हेल्थ एंड सेफ्टी का वायलेशन हो रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी के डेफिशिएंसी कुछ है या कुछ डेविएशंस हो रहा है, हेल्थ एंड सेफ्टी ब्रीचेस को आइडेंटिफाई करना। तो ये सारा जितना भी पार्ट आता है ये हमारा एक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर आता है। तो एक्टिव मॉनिटरिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिव मॉनिटरिंग क्यों की जाती है। ये हमारा बेसिक मॉनिटरिंग कंसेप्ट है। यस, तो ये हमारा पार्ट है। एक्टिव मॉनिटरिंग को आईएलओ ओएसएच 2001 जो सिस्टम है उसकी क्लोज 3.11.6 में भी मेंशन किया गया है। उसके अंदर भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक्टिव मॉनिटरिंग शुड कंटेन, आईएलओ ने बताया होगा कि क्या कंटेन होना चाहिए, नेसेसिटी टू हैव ए प्रोएक्टिव सिस्टम।
तो प्रोएक्टिव सिस्टम होना चाहिए जिसमें मॉनिटरिंग ऑफ अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्लान, जैसे पॉलिसी बनाया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने प्लान बनाया अपना हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो हमारा क्या टारगेट है, एंड स्टैब्लिश करना परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करना। द सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन ऑफ द वर्क सिस्टम, प्रीमाइसिस, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर्विलेंस ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट, सर्विलेंस करना वर्किंग एनवायरनमेंट का, इंक्लूडिंग द वर्क ऑर्गेनाइजेशन। सर्विलेंस ऑफ वर्कर्स हेल्थ, तो वर्कर हेल्थ सर्विलेंस करना, जिसमें वर्कर का रेगुलर बीपी चेकअप करते हैं या उनका हेल्थ चेकअप करते हैं। यस, एंड वेयर अप्रोप्रिएट थ्रू सुटेबल मेडिकल मॉनिटरिंग और फॉलो अप of workers for early detection of sign and symptom of harm to health in order to determine the effectiveness of prevention and control measures and compliance with applicable national law and regulations। तो जो भी नेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है उसके अकॉर्डिंग collective agreements and other commitment on OSH to which the organization subscribe करना। यस, तो एक्टिव मॉनिटरिंग टेक्निक क्या होती है, जिसमें हम लोग ये बहुत सारी टेक्निक जो है डिजाइन की गई है, द डिजाइन डेवलपमेंट इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट अरेंजमेंट। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी मेरा एक्टिव मॉनिटरिंग टेक्निक है, ये क्या है, ये मेरा मैनेजमेंट का टेक्निक है। यस, तो मैनेजमेंट की टेक्निक होती है कि हम जो भी सिस्टम बनाए उसको पीडीसी साइकिल में चेक किया जाए। चेक करने से हमें उसका इफेक्टिवनेस मालूम होगा, भी प्रिवेंटेटिव इन नेचर। यस, तो मेथड ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग में क्या क्या आता है, बहुत सारे मेथड है, जैसे सेफ्टी सैंपलिंग करना, सैंपल बेस पे सेफ्टी करना, सेफ्टी ऑडिट करना, सेफ्टी टूर करना, देन सेफ्टी इंस्पेक्शन करना, लाइक रूटीन इंस्पेक्शन, प्लांट इंस्पेक्शन, स्टेटूटरी इंस्पेक्शन, सेफ्टी सर्वे करना टाइम टू टाइम, हेल्थ सर्विलेंस करना, रेगुलर मेडिकल सर्विलेंस ऑफ वर्कर्स टू प्रिवेंट हार्म, बेंचमार्किंग करना, क्लाइमेट सर्वे करना, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करना, सेफ्टी कन्वर्सेशंस। ये सारे हमारे टेक्निक होते हैं एक्टिव मॉनिटरिंग के। तो जब कभी भी एक्टिव मॉनिटरिंग, या इसको कई बार प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग भी मैं बोलता हूँ, कि ये ताकि वर्कर को समझ में आए कि हम जो भी कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा किस चीज का पार्ट है, ये हमारा एक्टिव मॉनिटरिंग। तो इसमें जब हम एक्टिव मॉनिटरिंग करेंगे तो क्या क्या चेक करते हैं, तो एक्टिव मॉनिटरिंग में हम लोग चेक करते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल। मान लीजिए कोई भी हमारे पास व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रक है, फोकलिफ्ट ट्रक्स है, प्रीमाइसिस को ऑब्जर्व करना, उसमें अनसेफ कंडीशन, जैसे कोई एनवायरनमेंट, वहां पे डस्ट, नॉइज, टेम्परेचर, स्पेस, लाइटिंग इम्प्रॉपर वे में तो नहीं है, एंड लोगों से डिस्कशन, इंटरव्यू करना, उनसे फीडबैक लेना, क्या वर्किंग मेथड वो फॉलो कर रहे हैं, क्या वो वर्किंग मेथड के बारे में फुली अवेयर हैं, एंड बिहेवियर चेक करना, उनका बिहेवियर कैसा है, एग्जामिनेशन करना प्रोसीजर को, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। मान लीजिए कंपनी ने मेथड स्टेटमेंट लगाए हुए हैं, परमिट टू वर्क लगाए हुए हैं, तो क्या वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, क्या वो हेल्प कर रहे हैं सेफ्टी इंश्योर करने के लिए या नहीं। तो ये एक्टिव मॉनिटरिंग का ये पार्ट होता है। इसके बारे में आपको कोई भी कुछ क्वेरी आती है एक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए, एंड इस वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।